नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का हमारी इस YouTube प्लेटफॉर्म सीयूईटी पीजी स्टडी कैपिटल पर। तो सबसे पहली सूचना आप सभी तक ये पहुंचा दूं, अगर आप सभी तक सूचना नहीं पहुंची है तो, कि सीयूईटी पीजी 2026 का एप्लीकेशन फॉर्म जारी हो चुका है। ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे फिल करना है, और ध्यान रखिएगा मैंने आपको बहुत बार बताया है, जितने भी बच्चे प्रीवियस में फॉर्म भरे और इस वर्ष भी बताना अब शुरू कर रहा हूं कि फॉर्म भरने में आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। भले ही आपको फॉर्म भरने में आधे घंटे की बजाय 1 घंटे लग जाए, लेकिन कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। तो इन्हीं गलतियों से बचाने के लिए स्टेप बाय स्टेप का प्रोसीजर लेकर के हम आ चुके हैं, यानी शुरुआत से लेकर के अंत तक फॉर्म भरने का क्या होगा प्रोसीजर, इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। यानी हूबहू जैसे आपको फॉर्म फिल करना है वही प्रोसीजर हम आपको समझाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बहुत ही सही ढंग से इस वीडियो में आपको सारी चीजें बताई जाएंगी, लेकिन उससे पहले चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि सीयूईटी पीजी की हर प्रकार की अपडेट, सूचना और जानकारी समय पर और सही जानकारी आपको मिल सके। इस बुधवार यानी अपकमिंग वेडनेसडे को स्टडी कैपिटल के ऐप पर एक बेहतरीन अनाउंसमेंट होने वाला है, इसलिए आप सभी लोग हमारे ऐप को डाउनलोड करके रखिए अपनी तैयारियों के लिए। उसके बाद जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9336257345। यहां मैसेज करिए अपना नाम और किस कोर्स की आप कर रहे हैं तैयारी। हमारी टीम आपको गाइड करेगी ऑन कॉल या फिर व्हाट्सएप। आपके जितने भी डाउट्स होंगे उन डाउट्स को दूर किया जाएगा। हर प्रकार की अपडेट, सूचना और जानकारी के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करके रखिएगा, क्योंकि हर एक वीडियो के लिंक हम वहां तक पहुंचाते हैं। तो अब एक एक स्टेप शुरू करता हूं। बहुत तेज भी नहीं जाऊंगा, बहुत धीरे भी नहीं जाऊंगा। जिनको लगेगा कि मैं बहुत तेजी से वीडियो बना रहा हूं, वो अपनी जो स्पीड है वहां पे कम कर लेंगे, ऑटोमेटिक जो आपका यूट्यूब में ऑप्शन आता है। अगर आपको लग रहा है मैं धीरे बता रहा हूं, तो आप स्पीड को तेज कर लेंगे, अपने अकॉर्डिंगली आप कर लीजिएगा, लेकिन वीडियो स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि आपको वेबसाइट कौन सी देखनी है, तो वो है exams.nta.nic.in/cuetpg। अब एक दिक्कत आपको आ सकती है कि अभी जब आप ब्राउजर पर सर्च करोगे तो कभी कभी ये वेबसाइट नहीं ओपन हो रही है। तो अभी आपको करना क्या है कि nta.ac.in पर, ये शुरुआती दौर में इस पर आना है। ये सीयूईटी पीजी की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसको ओपन करना है। एक एक बात समझ लीजिए, 14 दिसंबर से 14 जनवरी तक आपका फॉर्म भरा जाना है। ठीक, तो यहां पर ये लिंक दिया हुआ है इस वेबसाइट का, इस पर आप टैप करेंगे। तो इसको जैसे ही आप टैप करेंगे, जो वेबसाइट मैंने खोला था वो वेबसाइट ओपन हो जाएगा। तो ये भी मैंने बता दिया कि वेबसाइट अगर नहीं मिल रहा है तो कैसे, या फिर इसका डायरेक्ट लिंक चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप चैनल पर आइएगा, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब शुरू करते हैं एक एक स्टेप को। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि आपका जो फॉर्म है 2026 के लिए वो आ गया है। देखिए, रजिस्ट्रेशन फॉर सीयूईटी पीजी 2026 इज लाइव। तो हम इस पर क्या करते हैं भाई, क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया, आपके सामने आ गया कि पब्लिश किस डेट को हुआ था। यहाँ रेड वाला जो सिंबल है इस पर आपको टैप कर देना है। टैप करने के बाद आपके सामने 3 तरीके के ऑप्शन शो करेंगे। एक है डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, यानी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जिसमें सारी सूचनाएं होती है। तो पहले सभी लोग इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ लीजिएगा। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन की हर बात जो है मैं आपको लाइव आकर के बताऊंगा, आज रात 10 बजे के आसपास संभव हुआ तो। उसके बाद है न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन, उसके बाद है लॉगिन का ऑप्शन। सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। मैं अब आपको लेके चलता हूं जो पीडीएफ हमारे पास है, उसके माध्यम से मैं आपको एक एक बात जो है वो समझाता हूं। तो आप सभी को ये पीडीएफ विजिबल होगा, आई थिंक विजिबल होना चाहिए। मैं थोड़ा सा और भी इसके ब्राइटनेस को मैनेज कर देता हूं, जिससे कि आप सभी को प्रॉपरली विजिबल रहे। चलिए, ये प्रॉपर आपको विजिबल होना चाहिए। तो यहाँ आपके सामने जो ऑप्शन है, मैंने बताया कि डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, न्यू रजिस्ट्रेशन और लॉगिन का 3 ऑप्शन है। सबसे पहले कौन से ऑप्शन को यूज करना है, तो वो है न्यू रजिस्ट्रेशन। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, आपके सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शन शो करेगा भाई, कि पहले रजिस्ट्रेशन आप कर रहे हैं, फिर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, फिर फीस पेमेंट करेंगे। आपकी जो फीस है वो भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे ही आप ओपन करोगे, ये सारी चीजें आपको दिखने लगेंगी। फीस जनरल कैटेगरी के लिए 2 पेपर तक 1400 रुपए, और उससे ज्यादा पेपर ऐड करोगे तो 700 रुपए। ठीक, एससी के लिए और एसटी के लिए और थर्ड जेंडर के लिए 1200 यहाँ लिखा हुआ है, और 600 रुपए एक्स्ट्रा पेपर ऐड करोगे तो ये जो फीस है, ये 2 टेस्ट पेपर आप ऐड कर सकते हो। ठीक, 1100 रुपए आपका पीडब्ल्यूबीडी एसटी कैटेगरी, सॉरी, ये आपका जनरल का 1400, ईडब्ल्यूएस ओबीसी का 1200, एससी एसटी और थर्ड जेंडर का 1100, पीडब्ल्यूबीडी का 1000, और आउटसाइड इंडिया का 7000। बाकी एक्स्ट्रा पेपर ऐड करने में वही 700 या 600 सभी का लगना है। ये सारी डिटेल्स लिखी होंगी, आप अपना पढ़ते जाइएगा जब आप फॉर्म फिल करेंगे। अब इसको क्या करेंगे, आप इसमें आगे बढ़ेंगे। इसमें बता दिया गया है कि आपकी जो फोटो है और हस्ताक्षर है वो किस तरीके का होना चाहिए। आपका जो सिग्नेचर है, ध्यान रखिएगा, 10 केबी से 50 केबी जो आपका फोटोग्राफ है वो आपका 10 केबी से 200 केबी के बीच का होना चाहिए। तो ये सारी डिटेल्स उसमें आपको लिखी हुई दिखेंगी।
तो ये हम आपको अलग से वीडियो में बताएंगे भी। उसके बाद आपको यहाँ एक आएगा आइकन जिस पर आपको ऐसे टैप करना होगा, इस पर टैप करिएगा। टैप करने के बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिएगा। अब जैसे ही आपने क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक किया, आपके सामने अब आपका अगला स्टेप आने वाला है। अब यहां से बिल्कुल बातों को ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ताकि कोई भी गलती आपसे ना हो। ध्यान रखिएगा कि हर एक डिटेल आपको सही से फिल करना है। सबसे पहला क्या भरना है भाई, तो अभ्यर्थी का नाम यानी कैंडिडेट्स नेम, अपना नाम आपको फिल करना है। दूसरा क्या, पिता या अभिभावक का नाम यानी फादर्स नेम, तो अपने पिताजी का नाम फिल करना है। माता का नाम यानी मदर्स नेम आपको फिल करना है। अपना डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करना है, पहले डेट फिर मंथ फिर ईयर। ठीक, यहां तक तो कोई गलती नहीं होगी, बशर्ते सावधानी से भरिएगा, गलती मत करिएगा। जेंडर यानी आप मेल हो फीमेल हो या कौन सा जेंडर है, आपको ये फिल करना है। फिर उसके बाद वही डिटेल फिर दोबारा भरनी है, यानी कंफर्मेशन पर्सनल डिटेल, दोबारा इस डिटेल को उन्हीं डिटेल्स को फिल करना है। उसके बाद आप क्या फिल करोगे, अपना प्रेजेंट एड्रेस, जिसमें आपका प्रीमाइसेस नंबर, लोकेलिटी, ये सारी चीजें, कौन सा कंट्री, कौन सा स्टेट, कौन सा डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड। उसी तरीके से एक और आपसे पूछेगा कि इलेक्ट्रॉनिक संचार पता यानी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिटेल, जिसमें अपना ईमेल। ध्यान रखिएगा, जो लोग साइबर कैफे में भी फॉर्म फिल करवाएंगे वो भी लोग अपना ईमेल और मोबाइल नंबर अपना खुद का देंगे। गलती हो जाती है हमसे कि हम साइबर वाले का दे देते हैं और बाद में हमें प्रॉब्लम होती है, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। ये रखने के बाद ये सारी चीजें जैसे आपने कर दिया, फिर आपको आएगा कि जो आपका अस्थाई पता यानी परमानेंट एड्रेस है वो फिल करिए। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप इस बटन पे क्लिक कर देंगे तो दोनों सेम ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अगर नहीं है तो फिर आपको नया फिल करना होगा। ठीक, उसके बाद आपको एक पासवर्ड बनाना है। ठीक, पासवर्ड में ध्यान रखिएगा कि आपका जो पासवर्ड है उसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि एक कैपिटल लेटर भी होना चाहिए, एक कोई ना कोई आपका स्मॉल लेटर भी होना चाहिए, एक कोई ना कोई आपका स्पेशल आइकन भी होना चाहिए, एक आपका कम से कम डिजिट होना चाहिए, यानी स्पेशल न्यूमेरिक, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और कोई डिजिट। और इस तरीके से आपको कम से कम पासवर्ड बनाइएगा, जो कि सबसे बेहतर पासवर्ड रहता है। 8 आपके अंक हो जाने चाहिए, यानी टोटल जो लेटर्स हो या फिर न्यूमेरिक डिजिट्स हो या स्पेशल आपके कैरेक्टर्स हो, सब कुछ मिला करके 6 से 8 के बीच का जरूर बनाइएगा। 8 बनाइएगा, मिनिमम 8 लेता है। ठीक है, तो जैसे ही आपने इस पर किया, क्लिक किया, यहाँ पासवर्ड बनाया, फिर वही सेम पासवर्ड यहाँ लिखा, फिर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ सेलेक्ट करिए, ऑप्शन आता है, और फिर उसको यहाँ फिल कर दीजिए। उसके बाद ये कैप्चा कोड दिख रहा होगा, इसमें फिल करिएगा और सबमिट बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही सबमिट बटन पर आपने क्लिक करा, अब आगे बढ़िए। अब आपके सामने जो डिटेल आपने फिल किया है वो सारी डिटेल्स इस तरीके से शो करेंगी। ठीक, इस तरीके से डिटेल्स शो करेंगी। फिर आपके सामने मैं आपको दिखाता हूं, इस तरीके से डिटेल्स आपको शो कर रही होंगी आपके सामने। ये कई सारे जो ऑप्शंस आपने फिल किए हैं, सब में कहेगा कि ये क्लिक करिए, सही कि सारी चीजें सही हैं, तो सारी चीजें सही वाले पर आप क्लिक करते चलेंगे। ठीक, उसके बाद आपके सामने यहाँ क्लोज का ऑप्शन आएगा। ये लिखा हुआ है कि प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली, इफ यू वुड लाइक टू चेंज एनी इन्फॉर्मेशन इंटर्ड यू मे डू सो बाय प्रेजेंटिंग एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म बटन और प्रेस सबमिट टू सेंड ओटीपी। ठीक, या तो अगर कुछ एडिट करना एडिट कर लीजिए, नहीं तो आप सबमिट बटन पर क्लिक करिए और ओटीपी सेंड करिए। तो जैसे ही इसको क्लोज करेंगे, ये सारे ऑप्शन खुलेंगे, किस पे सब पे क्लिक करिए, सब कुछ सही है। अगर गड़बड़ है तो अभी भी एडिट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर दीजिएगा। सही है तो आई एग्री, और उसके बाद सबमिट एंड सेंड ओटीपी टू वेरीफाई मोबाइल नंबर। जैसे आपने ये भेजा, फिर आपसे पूछेगा डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड गेट ओटीपी, फिर आप कहोगे यस। तो जैसे ही आपने यस किया, ये सब सही टिक लगा दिया आपने, तो आपके सामने अब क्या होगा, अब आपके पास आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ जाएगी। ठीक, 2 4 6 डिजिट्स की ओटीपी आपके पास पहुंचेगी। उस ओटीपी को आप यहां क्या करेंगे, फिल करेंगे अपने मोबाइल नंबर पर। जैसे ही फिल किया, सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपने सबमिट किया, अब आप देखेंगे कि आपके पास जो आपका ये फॉर्मेट है वो कुछ नए तरीके से खुल जाएगा। यानी रजिस्ट्रेशन फॉर्म का जो प्रोसेस था मेरे भाई, वो कंप्लीट कर लिया। एक बेसिक नीड अभी हमारी कंप्लीट हुई है। देन मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन हमने कंप्लीट कर लिया, ये भी हमारी एक बेसिक नीड थी। ईमेल आईडी वेरिफिकेशन अभी पेंडिंग है, फी पेमेंट अभी पेंडिंग है, और एप्लीकेशन फॉर्म व्यू जो है भी पेंडिंग है। अब हम उसको करने जा रहे हैं, लेकिन अभी हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसको कंप्लीट करना है। और सबसे ज्यादा जरूरी ये एप्लीकेशन फॉर्म को ध्यान से भरने का है, यानी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, उसको समझिए। अभी इसी वीडियो में कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, ये सारी चीजें समझिए। साथ ही साथ पेपर कोड कैसे सेलेक्ट करोगे, क्या क्या चीजें हैं, तो ये देखो। अब जब एप्लीकेशन फॉर्म पर आते हैं तो क्या क्या चीजें आपसे फिल करवाएगा। कॉन्टैक्ट डिटेल पहले हो चुका है, पर्सनल डिटेल अभी फिल करना है, डिसेबिलिटी, आइडेंटिटी, आधार, अपार आईडी, एग्जामिनेशन सिटीज एंड सेंटर, क्वालिफिकेशन डिटेल, एडिशनल डिटेल, कैप्चर लाइव फोटोग्राफ, डॉक्यूमेंट अपलोड, फाइनल सबमिट। उसके बाद आपका जो है
स्टार्ट होगा। तो यहाँ क्लिक करिए ताकि एप्लीकेशन फॉर्म भरना आप शुरू करें। तो ये क्या है, पर्सनल डिटेल, इस पर क्लिक करेंगे। अब चलिए हमने क्लिक कर लिया। ये सब कुछ देखिए, अगर आपको ये लग रहा होगा सर थोड़ा सा बहुत ज्यादा पेचीदा लग रहा है, तो जब आप फॉर्म फिल करना शुरू करोगे, पहले इस वीडियो को बिना फॉर्म फिल किए मेरे साथ देख लीजिए, फिर जब फॉर्म फिल करिएगा इसको ओपन कर लीजिएगा, ताकि जहां भी डाउट उठेगा आप एक बार उसको वेरीफाई कर लेंगे। तो देखिए आपने नाम पहले ही फिल कर दिया था, डेट ऑफ बर्थ पहले ही फिल कर दिया था, जेंडर पहले ही फिल कर दिया था, तो ये तीनों डिटेल्स ऑटोमेटिक वहां से उठ करके आपके सामने आ जाएंगी। अब आपके सामने आपसे पूछ रहा है कि क्या आप अपने माता पिता के परिवार में बिना भाई या बहन की एकल लड़की संतान है, यानी अगर आप सिंगल गर्ल चाइल्ड हैं तो आप यस करेंगे यहाँ सेलेक्ट पर क्लिक करके, नहीं तो नो करेंगे। फादर्स नेम ऑटोमेटिक उठ के आ जाएगा, मदर्स नेम ऑटोमेटिक उठ के आ जाएगा। राष्ट्रीयता यानी नेशनलिटी क्या है, इंडियन है या जो भी है तो आप फिल करिएगा। स्टेट ऑफ डोमिसाइल कौन सा स्टेट है आपका, उसको फिल करिएगा। श्रेणी यानी कैटेगरी कौन सी है, जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, या कौन सी कैटेगरी है उसको फिल कर देना। इतना करने के बाद श्रेणी की पुष्टि करना होगा, यानी कैटेगरी की पुष्टि करना होगा, दोबारा वही कैटेगरी फिल करनी होगी। क्या आपको मधुमेह है, डायबिटिक है, यस या नो, मैक्सिमम लोग नो होंगे तो नो करिएगा। एनसीसी कोटा है तो यस, नहीं है तो नो। क्या आप पूर्व सैनिक के आश्रित है, यानी आपके पास डिफेंस कोटा है तो यस, नहीं तो नो। कश्मीरी माइग्रेंट है तो यस, नहीं तो नो। वार्षिक पारिवारिक आय, इस पर क्लिक करिएगा, आपके सामने ऑप्शन खुलेगा कि 1 लाख से कम, 1 लाख से 2 लाख, 2 लाख से 3 लाख, ऐसे करके कई ऑप्शंस होंगे। जो आपकी पारिवारिक आय होगी उसको फिल कर दीजिएगा। अगर आप बीपीएल वाले होंगे यानी बिलो पॉवर्टी लाइन, तो आपको यहाँ यस कर देना होगा। क्या आप किसी विश्वविद्यालय के एम्प्लॉय कोटा है, यानी आपके माता पिताजी किसी विश्वविद्यालय में है एम्प्लॉय, क्योंकि एम्प्लॉय कोटा का भी फायदा मिलता है लास्ट में, तो यहाँ यस या नो कर दीजिएगा। अब यस करेंगे तो आपसे पूछेगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी कहाँ है, तो थोड़ी डिटेल्स पूछेगा, उसको फिल करना होगा। क्या आप खेल कोटा का दावा यानी स्पोर्ट्स कोटा का दावा करते हैं, यस, यस कहेंगे तो फिर उसकी भी डिटेल पूछेगा, फिल कर दीजिएगा। फिर ये आपके स्क्रीन पर यहाँ कैप्चा दिख रहा है और इसको फिल करिएगा यहाँ, और सेव और नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। अब जैसे ही आपने सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक किया, अब आपके सामने अगला जो डिटेल पूछेगा वो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स का पूछेगा, अगर है तो यस, नहीं तो नो करिए और आगे बढ़िए। उसके बाद अगर आपने डिसेबिलिटी भर दिया कि मैं डिसेबल हूं यानी पीडब्ल्यूबीडी है, तो पीडब्ल्यूबीडी वालों के लिए ये सारी चीजें पूछी जाएंगी, यानी उनके सर्टिफिकेट नंबर और सारी चीजें पूछ करके उनको सबमिट करना होगा। ये स्टेप सिर्फ पीडब्ल्यूबीडी जो यस करेगा उसी का आएगा, यानी जो दिव्यांग कोटा के लिए आएगा उन्हीं का आएगा। ठीक, अब उसके बाद आएगा कि आइडेंटिटी टाइप डिटेल, आप अपना आइडेंटिटी टाइप यानी आधार, डिजी लॉकर, पासपोर्ट, जिससे भी आप जो है अपना आइडेंटिफिकेशन प्रूफ देना चाहते हैं आईडी प्रूफ के रूप में, उसको क्लिक कर दीजिएगा। तो या फिर कोई अदर डॉक्यूमेंट है तो उसको भी आप यहाँ क्लिक करके और उसकी डिटेल्स के माध्यम से आप क्या करेंगे, अपने फॉर्म को आगे प्रोसीड करेंगे। जैसे अपने आइडेंटिटी को चूज किया, मान लीजिए आधार आपने चूज कर लिया, तो आपका आधार नंबर, आपका नाम, और उसके बाद ये आपका दोबारा कंफर्म करके यहाँ कैप्चा फिल करो, ये वाला जो कैप्चा दिख रहा है, सबमिट पर क्लिक कर दीजिएगा। इतना करने के बाद आगे बढ़िए। अब जैसे आपने किया आधार, तो आधार के बाद आपका मोबाइल वेरिफिकेशन एक बार ही जाएगा, क्योंकि आपका आधार जिससे लिंक है उस मोबाइल पर ओटीपी जाएगी, उस ओटीपी को यहाँ फिल करिएगा, और ये कैप्चा कोड आपको दिख रहा है इसको यहाँ फिल करिएगा, सबमिट ओटीपी पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आपने सबमिट ओटीपी पर क्लिक किया, कह रहा है कि आपका ये जो है प्रमाणित हो चुका है, नेक्स्ट पर क्लिक करिए, यानी आपका जो आइडेंटिटी प्रूफ है वो प्रमाणित हो गया, तो नेक्स्ट पर क्लिक करिए। अब इतना आपने कर दिया, अब आएगा पहचान का विवरण, यानी आपके आधार पर जितनी भी डिटेल्स होंगी वो सारी डिटेल्स आपको एज इट इज यहाँ पर आ जाएंगी, यानी आपको उसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आपके आधार की फोटो आ गई, आपकी डिटेल्स आ गई, और नेक्स्ट बटन यहाँ आ गया कि आप क्लिक करिए। ठीक, अब आप जैसे ही क्लिक करेंगे आगे बढ़िए। अब आप जैसे ही क्लिक करते हैं, डू यू हैव अपार आईडी, अपार आईडी अगर है तो यस, नहीं है तो नो। ठीक, अपार आईडी आपके विश्वविद्यालय से आपको कांटेक्ट करना होगा, आपने जहां से यूजी किया है, तो अगर है तो यस, नहीं तो नो भी करके आगे बढ़ सकते हैं, कोई ऐसा अभी दबाव नहीं है। अब आते हैं कि परीक्षा सेंटर्स कैसे चूज करने हैं। तो परीक्षा सेंटर्स चूज करने के लिए आप देखिए, हाँ, अभी उससे पहले आपको डिटेल ये भरना है कि परीक्षा राज्य, पहला शहर, ठीक, और दूसरा शहर। पहले राज्य यहाँ सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ सिटी, राज्य और सिटी, तो 2 राज्य का ऑप्शन आपके पास मिलेगा और 2 सिटी। ये भी आपको मिलता है आपके प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंगली, कि अगर आपका एड्रेस मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में नोएडा का है तो आपको दिल्ली और नोएडा दोनों के ऑप्शंस मिल सकते हैं। अगर वहीं आपका गाजीपुर का है तो आपको यूपी का ही ऑप्शन मिलेगा, यूपी के ही 2 शहर आपके आसपास के आप फिल कर लीजिएगा, यानी सबसे नजदीकी शहर अपना फिल करने का प्रयास करिएगा। फिर पिताजी का व्यवसाय क्या है यहाँ फिल कर दीजिएगा, पिताजी का क्वालिफिकेशन क्या है, योग्यता क्या है, भर दीजिएगा। अगर नो ऑप्शन क्लिक करना चाहते हो, है ना, कि नहीं पता, तो अदर्स का भी आता है, आप फिल कर सकते हो। माता पिता का, फिर माता जी का भी ऑक्यूपेशन और क्वालिफिकेशन आपको फिल करना है। अब आपके पास पेपर कोड सेलेक्ट करने का, जो मैं आपको फीस बता रहा था कि 2 पेपर चुनने का 1400, ये जनरल के हिसाब से, और प्लस 700 अगर एक्स्ट्रा ऐड करोगे तो ये पेपर 1 और पेपर 2, 2 पेपर, सॉरी पेपर मतलब टेस्ट पेपर 1, टेस्ट पेपर 2, 2 टेस्ट पेपर सेलेक्ट करोगे तो 1400, फिर एक और सेलेक्ट करना चाहते हो तो 700, और एक और सेलेक्ट करना चाहते हो 700 और।
ये होगा। यानी मैक्सिमम 4 टेस्ट पेपर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब सर 4 क्यों करना है, क्या सारे का मिला करके मेरिट बनता है? ऐसा होता है क्या कि 2 भरेंगे तो 2 का मेरिट बनेगा, 3 भरेंगे 3 का मेरिट बनेगा? ऐसा नहीं। मान लो कि आपने बीए बीए इंग्लिश किया है, ठीक है, मान लीजिए आपने बीए इंग्लिश किया है, तो हो सकता है कि आप एमए इंग्लिश भी भरना चाहें, है ना, और बीएड लैंग्वेज भी भरना चाहें। उसके बाद मान लीजिए आप एलएलबी का भी फॉर्म भरना चाहें, मान लीजिए आप एमबीए का भी फॉर्म भरना चाहें, ये आप पर डिपेंड करता है। तो अगर आपने एमए इंग्लिश का फिल किया, मान लीजिए ये पहला वाला, तो ये एमए इंग्लिश की मेरिट अपनी बनाएगा, आपको एमए इंग्लिश का पेपर अलग देना होगा। बीएड लैंग्वेज फिल किया तो इसका पेपर अलग देना होगा, इसकी अपनी अलग मेरिट बनेगी। एलएलबी का पेपर अलग देना होगा, इसकी मेरिट अलग बनेगी। एमबीए का अलग पेपर देना होगा, मेरिट इसकी अलग बनेगी। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये नहीं, इसमें ऐसा सीन नहीं है कि पेपर 1 माने टेस्ट पेपर 1 तो कोई सारा का मिल करके एक साथ मेरिट बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब किस किस कोर्स के लिए आप एग्जाम देना चाहते हैं, बेसिकली पेपर कोड का मतलब यही हुआ, है ना। तो इसलिए टेस्ट पेपर 1 से ये नहीं सोचना है कोई कॉमन पेपर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जिस सब्जेक्ट का आपको एग्जाम देना है, जिस कोर्स का एग्जाम देना है, उसको आप फिल कर दीजिएगा। मैक्सिमम 4 कर सकते हैं। प्रश्न पत्र का माध्यम क्या होगा, यानी मीडियम क्या होगा, तो आप इसमें नॉट अप्लीकेबल भी कर सकते हैं। नॉट अप्लीकेबल का ऑप्शन है, वैसे यस और नो का ऑप्शन आता है, इस पर आप टाइप करोगे तो उसको फिल करना होगा। अब आपके सामने एक दिमाग में प्रश्न आता है कि सर अगर हम मीडियम चूज कर देंगे तो क्या सिर्फ उसी मीडियम में पेपर आएगा? ऐसा है नहीं, ये भले ही फॉर्म में पहले पूछ देता है, लेकिन जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपकी स्क्रीन पर इंग्लिश का भी क्वेश्चन होगा, फिर चेंज करना चाहोगे, चेंज करोगे तो हिंदी में भी आ जाएगा सेम क्वेश्चन, ठीक। बाकी अब मान लो हिंदी का ही पेपर है तो इंग्लिश में नहीं हो सकता। बाकी यहाँ कैप्चा इसको फिल करना, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। अब हमने यहाँ तक आ चुके हैं, ठीक है। कहाँ तक आ गए भाई? तो कॉन्टैक्ट डिटेल हो गया भाई, पर्सनल डिटेल हो गया, डिसेबिलिटी हो गया, आइडेंटिटी हो गया, अपार आईडी के बारे में पूछ लिया, और सिटी सेंटर वगैरह फिल कर लिए। अब आ गया है क्वालिफिकेशन डिटेल। क्वालिफिकेशन डिटेल में ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चे जो होंगे अभी ग्रेजुएशन अपियरिंग होंगे, उनके दिमाग में कुछ परेशानी चली होगी, मैं परेशानी दूर करता हूं। 10th की डिटेल, पास है, ठीक, किस वर्ष में पास हुए, एग्जाम का नाम, किस बोर्ड से पास हुए, परीक्षा मोड क्या था यानी सीजीपीए था या फिर परसेंटेज था, रोल नंबर क्या था, संस्थान का नाम क्या था, संस्थान का पिन कोड क्या था, ठीक। अब जैसे ही यहाँ परीक्षा मोड डालेंगे ना, यहाँ सीजीपी या परसेंटेज, तो आपसे नंबर वगैरह पूछेगा, तो उसको फिल कर लीजिएगा। ठीक उसी तरीके से डिटेल्स क्लास 12th की फिल करनी है, गलती मत करिएगा, यही आप सभी के लिए सुझाव है। अब आइए ग्रेजुएशन पर। ग्रेजुएशन में पूछेगा उत्तीर्ण की स्थिति, यानी पास होने की स्थिति क्या है, पास्ड है या अपियरिंग है। यही जब सेलेक्ट पर क्लिक करोगे ना तो पास्ड या अपियरिंग का ऑप्शन आ जाता है। तो पहले पास वालों के लिए बता दे रहा हूं, पास है तो किस वर्ष में पास है, ठीक, कौन सा एग्जाम है, कौन सा विश्वविद्यालय है, कौन सा मोड है, रोल नंबर क्या है, ये क्या है, और नंबर वगैरह पूछेगा। अगर आप अपियरिंग डाल दोगे तो सिर्फ आपसे थोड़ी सी जानकारी लेगा कि आप अभी कौन से सेमेस्टर या ऐसा कुछ जो भी थोड़ा बहुत पूछना होगा, या फिर आप अपियरिंग जैसे ही डाला आपने आगे नेक्स्ट का ऑप्शन दे देगा, और यहाँ कैप्चा फिल करिएगा, सेव एंड नेक्स्ट का बटन है, यहाँ क्लिक कर सकते हैं। यानी अगर आप अपियरिंग भी हैं, ठीक है, यानी अगर आप अपियरिंग भी हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि सर मैं अपियरिंग हूं तो फॉर्म फिल नहीं कर सकता। अपियरिंग और पास्ड, ठीक, बोथ आर एलिजिबल, बोथ आर एलिजिबल। तो अपियरिंग है या पास्ड है, आप एलिजिबल हैं। 2 साल पहले पास किए तो भी एलिजिबल है, 1 साल पहले पास किए तो भी एलिजिबल है, 4 साल पहले पास किए तो भी एलिजिबल है, इसमें कोई समस्या की बात नहीं है। ये क्वालिफिकेशन डिटेल्स हो गई। अब आपसे एक अतिरिक्त जानकारी पूछा है कि क्या आप जुड़वा हैं या दोनों सीयूईटी पीजी के आवेदन कर रहे हैं, क्या ऐसे ट्विंस है जो सीयूईटी पीजी के लिए आवेदन कर रहे हैं, यानी आप भाई बहन है, जुड़वे हैं और कर रहे हैं, तो यस करिएगा, नहीं तो नो करिएगा, कैप्चा बटन क्लिक करिए और आगे बढ़िए। ये सिर्फ नॉर्मल डिटेल्स के लिए होता है। अब इस बार थोड़ा सा एक परिवर्तन कर दिया गया है। अब आपके सामने आ गया है लाइव फोटोग्राफ। क्या आ गया भाई? लाइव फोटोग्राफ। ध्यान रखिएगा, लाइव फोटोग्राफ, जिस डिवाइस से आप आवेदन फॉर्म भर रहे हैं उसमें वेबकैम कनेक्ट करें। लाइव कैमरा बॉक्स में आपको अपनी लाइव इमेज दिखाई देगी। हल्के रंग की पृष्ठभूमि, उचित रोशनी, 80% चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई दे वह सुनिश्चित करें। फोटो लेने के लिए कैप्चर फोटोग्राफ बटन पर क्लिक करें। यदि फोटो सही है तो अपलोड फोटोग्राफ पर क्लिक करें, यदि सही नहीं है तो दोबारा कैप्चर को पुनः अपलोड करें। यदि आपका सिस्टम वेबकैम सपोर्ट नहीं करता है तो दाईं ओर क्यूआर कोड स्कैन करें और अपने मोबाइल से फोटो कैप्चर व अपलोड करें। फोटो अपलोड होने के बाद रिफ्रेश कैप्चर फोटो पर क्लिक करें। इस चीज का ध्यान दीजिएगा। पहले क्या होता था, कहता था कि फोटोग्राफ यार अपलोड करो, क्या फोटोग्राफ अपलोड करो, मात्र उसी से काम हो जाता था। लेकिन अब एक नई व्यवस्था आ गई है, लाइव आपको कैप्चर करना होगा फोटोग्राफ। तो ये आपका यहाँ पे ये कैप्चर फोटोग्राफ पे क्लिक करोगे तो आपका कैमरा वेबकैम ओपन हो जाएगा लैपटॉप का, और आपका फ्रेश कहा है कि 80% चेहरा मतलब विजिबल होना चाहिए, नहीं कि बहुत अंधेरे में बैठे हैं, बहुत ज्यादा डार्क, और कोई भी सिंपल बैकग्राउंड यानी सिंगल कलर का, जैसे व्हाइट कलर की अगर दीवार है तो वहां पर भी जाकर के खींच लो, तो इस तरीके का आपका होना चाहिए। फिर
यहाँ पर दो ऑप्शन है, अपलोड फोटोग्राफ या रिप्रेस कैप्चर फोटो। अगर आपको लग रहा है फोटोग्राफ सही है, एकदम फिट फाट हो गया है, तो आप यहाँ अपलोड पर क्लिक कर दो और उसका रिफ्रेश करोगे तो आपको फोटो अपना दिख जाएगा कैसा अपलोड हुआ है। अगर कह रहा है कि हमारे लैपटॉप या जिस भी डिवाइस से आप कर रहे हो उसमें कैमरा सही नहीं है, मतलब उसमें वेबकैम नहीं काम करता, तो इस स्कैनर को इसके माध्यम से स्कैन करिए और अपने मोबाइल में जो है जाइए और मोबाइल के माध्यम से भी आप अपलोड कर सकते हैं। अगर लैपटॉप से भर रहे हैं मोबाइल से भी अपलोड कर सकते हैं। 15 मिनट का समय मिलेगा इस प्रोसीजर को करने के लिए। ठीक, इस चीज का आप सभी लोग दीजिएगा ध्यान। आगे बढ़ता हूं, आगे जब बढ़ रहा हूं अब आ गया कि चलिए अब वहां वाला काम हो गया, अब फोटोग्राफ अपलोड करिए। लाइव फोटो अब मांग रहा है तो एक नई व्यवस्था लगा दी गई है। फोटोग्राफ मैंने बोला कि 10 केबी से लेकर के 200 केबी के बीच में, जेपीजी या जेपीईजी, चूज फोटो पर क्लिक करेगा, अपलोड कर दीजिएगा। सिग्नेचर में भी 10 से 50 केबी के बीच का जेपीजी या जेपीईजी, चूज फोटो पर क्लिक करिएगा और अपलोड कर दीजिएगा। ये फोटोग्राफ भी अपलोड हो गया, यानी डॉक्यूमेंट्स भी हमारे हो गए। अब हम आते हैं फाइनल सबमिट पर। अब जब फाइनल सबमिट पर क्लिक करते हैं तो जितनी डिटेल हमने भरी है अभी तक, वो सारी डिटेल हमारे सामने कुछ इस तरीके से दिखा देंगे, चाहे वो लाइव फोटोग्राफ हो, चाहे जो भी सारी चीजें हो। अब उसके बाद यहाँ पर तमाम ऑप्शंस जो आपने फिल किया, नाम, कैटेगरी, ये सारी चीजें पूछ रहा है कि भैया सही है कि गलत है बता दो, तो टिक करो कि हाँ सर सब सही है, जी बिल्कुल सब सही है ना, सब सही है, कहेगा बहुत अच्छा। तो आई एग्री बटन पर क्लिक करना, फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना। जैसे ही फाइनल सबमिट पर आप क्लिक करेंगे फिर जाएगा अब आपके ईमेल आईडी पर। पहले मोबाइल वेरीफाई हो चुका है, अब ईमेल वेरीफाई होगा। तो ईमेल जो आपने फिल किया है उसमें भी 6 अंकों की ओटीपी पहुंचेगी आपके पास। वेरीफाई बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे वेरीफाई बटन पर क्लिक कर दिया, अब आपके समक्ष आ गई व्यवस्था कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट, मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन कंप्लीट, ईमेल आईडी कंप्लीट, एप्लीकेशन फॉर्म भी डिटेल लगभग कंप्लीट। अब एक चीज बच गई, वो है फीस पेमेंट। तो फीस पेमेंट या तो अगर अभी एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ चेंज करना है, पेपर कोड वगैरह बढ़ाना है तो बढ़ाइए, नहीं तो पे फी पर क्लिक करिए और पेमेंट करिए। बाकी मुझे तो पेमेंट करना नहीं है, इस वजह से मैं तो पेमेंट से लेना देना मेरा है नहीं, तो मुझे पेमेंट नहीं करना है। अब आप लोगों की बारी है कि जैसे मैंने बताया उस तरीके से फॉर्म को फिल करिए और उसके बाद क्या करेंगे, आप पेमेंट करेंगे और आपका कंप्लीट हो जाएगा ये फॉर्म। तो भाई सबसे जरूरी तो था कि फॉर्म को सही ढंग से भर लेना। अब लेकिन फॉर्म को सही ढंग से भरने के बाद क्या आपके लिए जरूरी है, वो आपकी तैयारी। क्योंकि अभी दिसंबर का मिड चल रहा है, फॉर्म इस बार पहले आ गया और एग्जाम भी बोल दिया कि मार्च में कराएंगे, यानी लेकिन डेट नहीं बताया। हो सकता है मार्च, अगर फॉर्म पहले आया तो एग्जाम भी पहले शुरू हो जाए। तो आपके पास अगर बहुत बढ़िया से समय है तो 2 महीना, और बहुत ज्यादा फेक के समय है तो 2.5 से 3 महीना। तो 2 महीने में एकदम जबरदस्त और बेहतरीन तैयारी आपको कर लेनी है, जिससे कि आपका एग्जाम अच्छे मार्क्स के साथ क्रैक हो सके और आप अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ सके। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए रहिएगा। बुधवार को एक बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है, उससे पहले भी स्टडी कैपिटल के ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा। बाकी व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए ताकि सभी तक पहुंच जाए कि भाई फॉर्म भरने से पहले इस वीडियो को देख लें, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर समझ लें। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, कोई भी सवाल है कमेंट करिए, हमारी टीम आपका रिप्लाई करेगी। अगर कमेंट ऐसा हुआ कि भाई सभी को हो सकता है ऐसा सवाल उठ रहा हो तो उस पर वीडियो भी बन के आएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।